सबको प्रणाम। तो जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, हमारे वीडियोस को लाइक किया, उन सबको बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हो तो प्लीज़ ये लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबाना भूलिए मत, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, पर वो हमें बहुत एनर्जी देता है। अगला वीडियो और भी अच्छा बनाने के लिए हमें एनर्जी देता है और हमें बहुत एंकरेजमेंट मिलता है आपके एक सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। राधा, लंच बॉक्स रेडी है क्या? हाँ रेडी है, लेके आ रही हूँ। चरिता, अमृता, हर्षिता, आ जाओ आ जाओ। जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो निकलते हैं जल्दी। शाम को आते वक्त आपके लिए क्या लेके आओ? चॉकलेट्स। अच्छा, चॉकलेट्स, ठीक है। ऑफिस से आते वक्त आज थोड़ा लेट हो जाएगा, फिर भी आपके लिए ज़रूर चॉकलेट लेके आऊँगा। राधा, लंच बॉक्स लेके आओ। हाँ लीजिए। वाटर बॉटल ले लिया? हाँ मम्मा, बाय हाँ बाय। मम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, चलो बाय बाय। बच्चों, कहाँ पे हो तुम? कम फास्ट कम फास्ट। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, कल हम गोवा जा रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। ये इतना खर्चा क्यों करते हो? अपनी 3 बेटियां हैं, उनके लिए सोना ले सकते हैं ना। राधा, तुम मेरा मूड खराब मत करो यार। सोना कब खरीदना है ये मुझे पता है। बच्चों, जाओ और अभी से पैकिंग शुरू कर दो, कल 8 बजे का फ़्लाइट है, वरना हम लेट हो जाएंगे। चलो चलो, 8 बजे की फ़्लाइट है। कार पार्क करते करते लेट हो जाएगा। मम्मी, आप रेडी हो गए हैं क्या? बच्चों, तुम नीचे चलो, हम आते हैं। राधा, तुम गोवा जाने के लिए ये ड्रेस पहनोगी? मेरे ड्रेसिंग ऐसे ही होगा। तुम्हारी मर्जी, कुछ भी पहनो। भाभी, आपका ट्रिप कैसे गया? बहुत अच्छा गया। भाभी, आप बहुत लकी हो, आपको इतना अच्छा पति मिला है। ऐसे मौज मस्ती करने से बेहतर है पैसा बचाना, क्योंकि बच्चों का शादी कराना है। उनका पढ़ाई भी अब तक पूरी नहीं हुई। डोंट वरी भाभी, भैया को सब पता है, कुछ ना कुछ तो बचाया होगा। पूरा सैलरी बच्चों के स्टडीज़ और घर के लिए खर्च हो जाता है, और जो बच्चा रहता है वो ऐसे मौज मस्ती में चला जाता है। चलो कोई बात नहीं भाभी। अमृता, हर्षिता। हाँ पापा। अमृता, ये चेक लो। हर्षिता, तुम भी लो।
और कल याद से अपना एनुअल फीस भर देना, और तुम्हारी फीस तुम्हारी मम्मी आके कल पे कर देगी। राधा, कल याद से ये चेक घर के ओनर को दे देना। इतना किराया देने के बजाय अपना खुद का घर ले सकते हो ना। खुद का घर खरीदने के लिए पैसा कहाँ है? तुम कुछ बचा के रख रहे हो क्या? लोन पर घर लेंगे तो अपना खुद का घर रहेगा और किराया भी बच जाएगा। घर लेने का समय अभी तक नहीं आया है, जब आएगा तब हम ले लेंगे। आप सब 1 घंटे में तैयार हो जाओ, शाम को हम आपके बर्थडे शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं। और डिसाइड कर लो कि आपको कैसा ड्रेस लेना है, और रात को हम आते वक्त रेस्टोरेंट से डिनर करके आएंगे। होटल क्यों जाए, मैं घर पे ही अच्छा रोटी बनाऊंगी ना। ठीक है। पापा, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ। क्यों बेटा? क्योंकि आप हमें होटल, शॉपिंग सब ले जाते हो ना, इसलिए। आपका बेटा आपके बहुत ख्याल रखता है, आप बहुत लकी हो। राधा, आज ऑफिस में मीटिंग है तो आते वक्त लेट हो जाएगा। तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे कॉल कर देना। ओके। अब स्थानीय समाचार। एमजी रोड में अति गति से जाती हुई ट्रक आगे से आ रही कार से टक्कर मारने पर कार में सवार हुए एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी मुरली की मौत हो गई है। पुलिस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। काली काली कोठड़ी में काला काला सांप है, नैना भी बोली बोले आजा पापा पास में। भीगे भीगे पलकों से आई एक पुकार है, नैनों की कश्ती बोले जाना उस पार है। रूठे तो मनाए वो, रोए तो हंसाए वो, पापा को मनाएंगे लेकर वापस आएंगे। बोलो ना पापा मुझसे, बोलो ना पापा मुझसे, बोलो ना। बोलो ना। रोते रोते माँ करे करे उनको याद है, बहते बहते आंसू बोले जाना उस पार है। सांसें छिन रही है माँ, दम भी घुट रहा है माँ, पापा को मांगेंगे लेकर वापस आएंगे। गोल्ड, पापा के ऑफिस से जो पैसे आए सब कुछ पापा के पर्सनल लोन के लिए खर्च हो गया। अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा, हम क्या करेंगे अब? मैं पढ़ाई छोड़कर जॉब करूंगी। हाँ, मैं भी पढ़ाई छोड़ दूंगी और जॉब करने लगूंगी। श्वेता को गवर्नमेंट स्कूल में ज्वाइन करेंगे, एटलीस्ट उसका तो पढ़ाई कंटिन्यू होगा। दी, आज हम ये घर खाली कर रहे हैं। हमने जिसको फर्नीचर भेजा था ना, उनसे कॉल आया था। उन्होंने कहा कि आज शाम को आके फर्नीचर ले जाएंगे। अचानक से हमारे लाइफ कैसे बदल गया है ना। कल से मैं सुपरमार्केट
अब कपड़ों की दुकान, मम्मी घर पे टेलरिंग करेंगे, चरिता गवर्नमेंट स्कूल जाएगी और दादी 2 घर में काम करने जाएंगे। ये सब कुछ इमेजिन भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। क्या कर सकते हैं? आज से यही हमारा घर है। दस किलो आटा, 5 लीटर तेल देना तो। ओके सर। इधर क्लीन करिए, बराबर से करो। गीता, तुम हमारी स्थिति को जानते हो ना। मैं अब घर पे ही टेलरिंग कर रही हूँ, तो अगर किसी को चाहिए तो मुझे बोलना। हाँ भाभी, मैं ज़रूर बताऊंगी आप कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। मुझे आपको देख के बहुत दुख होती है भाभी। माँ, ये कपड़े भी धो लीजिए। हमारे बच्चों के लिए आपके घर में कुछ खाना बचा हुआ तो दे देना माँ। ये कर लो, फिर देखते हैं। दी, कल का कल्पना भी बहुत भयानक है। पापा ने सही नहीं किया। क्या बोल रहे हो? अगर पापा ने सही से प्लान किया होता तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता ना। नहीं सुमा, उनके पास किसी भी तरह बुरे आदतें नहीं थे। उन्होंने पूरी जिंदगी हमारे खुशी के लिए ही बिताए थे। हर पल हमारे खुशी के लिए ही सोचते थे। हाँ, ये मैं मानती हूँ। पापा जब तक थे तब तक हमारे लिए सब कुछ सही किया, पर उन्होंने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा ही नहीं। आपको याद है जब इंश्योरेंस अंकल आए थे तब क्या हुआ था? सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ रमेश, आइए। क्या लेंगे आप पीने में, चाय या कॉफ़ी? कुछ भी चलेगा सर। राधा, 2 कप कॉफ़ी लेके आ जाओ। सर, वही इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बात करने आया हूँ। मैंने तुमसे कहा है ना, ये इंश्योरेंस सब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है और मेरे पास ऐसा कोई सेविंग भी नहीं है जो मैं ये सब में इन्वेस्ट कर पाऊँ, इसलिए मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। सर, इसलिए टर्म पॉलिसी कीजिए। एक दिन कॉफ़ी के खर्चे जितना भी नहीं होगा। हाँ यार, वो कॉफ़ी के खर्चे के बारे में हम बाद में सोचते हैं। पहले आप ये कॉफ़ी लीजिए। हाँ रमेश, मुझे ऑफिस जाना है यार, मेरा मीटिंग है आज, तो मैं निकलूँ? सर, आपको कभी भी इंश्योरेंस कराना है तो मुझे कॉल कीजिए सर। ज़रूर बता दूंगा यार। हाँ, अभी मुझे निकलना है। ओके सर। अगर पापा ने उस दिन इंश्योरेंस कराया होता तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता ना। बेटी, मैं रमेश, इंश्योरेंस एजेंट हूँ। हाँ पता है अंकल, अंदर आइए। पापा के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा। आपके पापा बहुत महान आदमी थे। आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने उनके ऊपर 4 करोड़ का इंश्योरेंस कराया है। 1 हफ्ते में क्लेम अमाउंट आपके मम्मी के अकाउंट में आ जाएगा। और जब आपके पापा ने पॉलिसी कराया उस दिन ये कवर आपको देने के लिए कहा था। पर अंकल, पापा ने उस दिन इंश्योरेंस मना किया था ना। पर उस दिन... हेलो सर, हाँ दूसरे स्ट्रीट पे ही हूँ। हाँ
रमेश, आप अब तक नहीं गए? सर 1 मिनट, कॉल बैक करूँगा। सर दूसरे स्ट्रीट के राजू सर ने बुलाया था, उनसे ही बात कर रहा था। रमेश, मैं आपसे तभी बात कर रहा था ना, तो मुझे वो कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा। हम बहुत पैसा फिजूल में खर्च कर देते हैं, तो मुझे लगा अपने फैमिली के लिए मैं इतना भी नहीं खर्च कर सकता क्या। तो इसलिए मैं सबको सामने से कॉल करने वाला था कि भगवान का दया से आप मुझे यही मिल गए। आप एक काम कीजिए, आप ये पॉलिसी के सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा कीजिए और मुझे बता दीजिए। सर आपके इनकम के अनुसार आप 4 करोड़ तक इंश्योरेंस कर सकते हो। मैं कल आपका मेडिकल्स फिक्स करूँगा। आप एक फॉर्म पे साइन कीजिए और चेक दे दीजिए। ओके, मैं दे दूँगा। रमेश, कल मुझे कुछ हो गया तो क्लेम का जिम्मेदारी आप ले लेंगे ना? ओके सर, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर जब बॉन्ड आएगा उस दिन मैं आपको कवर दे दूंगा। अगर मुझे कुछ हो जाए और क्लेम करने की ज़रूरत पड़े तो मेरे बच्चों को वो कवर दे देना। ओके श्योर सर। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। क्लेम अप्लाई करने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आप इनको रेडी कर लो, मैं शाम को आके ले जाऊँगा। ठीक है अंकल। पापा, आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है और मैंने आपको बहुत गलत समझा है। पापा मुझे माफ कर दो पापा। बच्चों, ये पत्र तुम्हारे पास है, उसका मतलब मैं आप लोगों से दूर हूँ। मैं सोचता था मेरे कुंडली के हिसाब से मैं 100 साल तक जीऊँगा, इसलिए मैं जिस पल जीता था उस पल में तुम लोगों को कैसे खुश रखूँ इस बारे में सोचता था। पर जब इंश्योरेंस अंकल ने मेरे से बात किया तो मैंने अपने लाइफस्टाइल पे गौर किया और मुझे इस बात का डर सताने लगा। मुझे ये भरोसा था कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक मैं आप लोगों का ध्यान रख पाऊँगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो जाता है तो बिन कमाई का आप लोग कैसे जी पाओगे, ये सोच हमेशा मुझे परेशान करती थी। मेरे बिना आपकी ज़िंदगी क्या होगी, ये मैं सोच भी नहीं सकता। मैं हमेशा इंश्योरेंस टाल देता था, ये सोच के अभी इसका क्या ज़रूरत है। उस दिन मुझे लगा कि अगर मैं अपने माँ से, बीवी से, बच्चों से सच में प्यार करता हूँ तो सिर्फ उनके प्रेजेंट के बारे में नहीं, उनके फ्यूचर के बारे में भी मुझे सोचना चाहिए। और मुझे लगा कि मैं रहूँ या ना रहूँ, उनका जिम्मेदारी मेरा है। मैं हर बार पोस्टपोन करके कितना बड़ा गलती की ये मुझे आज पता चला है, इसलिए तुरंत मैंने पॉलिसी के लिए अप्लाई कर दिया। इस पॉलिसी से जो भी पैसे आएंगे उससे तुम्हें घर खरीद लेना और बाकी पैसे को तुम बैंक में एफडी बनवा लेना, जिससे तुमको हर महीने मेरे सैलरी से भी ज़्यादा पैसे मिलते रहेंगे, जिससे तुम्हारी पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे मम्मी का और आपके मम्मी का ख्याल रखना। आप लोग मेरे जैसे मत सोचना और आपके फर्स्ट सैलरी से ही आप सेविंग शुरू कर देना। फिर मैं चलता हूँ। प्यार से आपके पापा। हेलो गाइस, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और अपने फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट किया है। और आपने? गाइस, हमने बहुत मेहनत किया ये वीडियो के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अंजलि सिस्टर्स को। एंड डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड लव।